कर्ज में डूबकर जब पूरा परिवार सड़क पर आने वाला था, तो एक रहस्यमयी सन्यासी द्वारा बताई गई उल्लू की 5 गुप्त सीखों ने उस आलसी और बिगड़ैल बेटे को ऐसा बुद्धिमान बना दिया कि उसने अपने दुश्मनों की जड़ें हिला दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज की इस अत्यंत ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कड़ी में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, हमारे समाज में अक्सर उल्लू शब्द का प्रयोग मूर्खता के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पक्षी को हम मूर्ख समझते हैं, उसे धन की देवी मां लक्ष्मी ने अपना वाहन क्यों चुना? आज की यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। यह एक ऐसे परिवार की दास्तां है जो बर्बादी के कगार पर खड़दहा था और जिसे किसी जादू या चमत्कार ने नहीं, बल्कि उल्लू की उन्हीं 5 गुप्त सीखों और सुबह की आदतों ने शहर का सबसे अमीर और कामयाब परिवार बना दिया। चंदनपुर नाम के एक बहुत ही शांत और पुराने शहर में हरिनारायण जी का परिवार रहता था। हरिनारायण जी शहर के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे। उनका मसालों का एक पुराना और पुश्तैनी कारखाना था। उनके मसालों की शुद्धता की कस्में खाई जाती थीं। हरिनारायण जी के परिवार में उनकी धर्मपत्नी सुमन और उनका 25 वर्षीय इकलौता बेटा चिराग था। हरिनारायण जी ने अपना पूरा जीवन भट्टी की आंच में और मसालों की चक्की के बीच पसीना बहाकर निकाल दिया था। लेकिन उनका बेटा चिराग उनके बिल्कुल विपरीत था। चिराग को मेहनत से सख्त नफरत थी। वह सुबह 11 बजे तक सोता रहता था। उसका मानना था कि पुराने तरीके से व्यापार करके कोई अमीर नहीं बन सकता। वह रातों रात करोड़पति बनने के सपने देखता था। शहर में एक बहुत ही चालाक और निर्दयी व्यापारी था, सेठ धनराज। धनराज हमेशा से हरिनारायण जी के कारखाने और उनके बाजार पर कब्जा करना चाहता था। उसने चिराग की इसी जल्दबाजी और लालच का फायदा उठाया। एक दिन धनराज ने चिराग को एक बहुत बड़ी और झूठी योजना में फंसा लिया। धनराज ने चिराग को लालच दिया कि अगर वह शहर के बाहर एक जमीन में निवेश करेगा तो 1 महीने में पैसा 3 गुना हो जाएगा। चिराग ने अपने पिता को बिना बताए धोखे से उनके कारखाने और पुश्तैनी हवेली के कागजात धनराज के पास गिरवी रख दिए और 50 लाख रुपए का कर्ज लेकर उस जमीन में लगा दिया। लेकिन वह जमीन तो दलदल थी और वह पूरी योजना एक धोखा। चिराग के 50 लाख रुपए डूब गए। एक सुबह सेठ धनराज अपने गुंडों के साथ हरिनारायण जी की हवेली के दरवाजे पर आ धमका। हरिनारायण जी और सुमन बाहर आए। धनराज ने व्यंग्य भरी हंसी हंसते हुए कहा, हरिनारायण जी, आपका यह होनहार बेटा तो बहुत बड़ा व्यापारी निकला। इसने मुझसे 50 लाख का कर्ज लिया है और बदले में यह हवेली और आपका मसाला कारखाना मेरे नाम लिख दिया है। मैं आपको 30 दिन की मोहलत देता हूं। या तो मेरे पैसे मैं ब्याज के लौटा देना या फिर अपनी पत्नी और इस नालायक बेटे को लेकर सड़क पर आ जाना। धनराज के शब्द सुनकर हरिनारायण जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका कलेजा फटने लगा। उन्होंने कांपती हुई नजरों से चिराग की तरफ देखा। चिराग का सिर शर्म से झुका हुआ था। हरिनारायण जी वहीं जमीन पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। चिराग, तूने यह क्या किया मेरे बच्चे? मैंने अपने खून पसीने से इस इज्जत को कमाया था। तूने रातों रात अमीर बनने के चक्कर में अपनी मां के सिर से छत छीन ली। अब 30 दिन में मैं 50 लाख रुपए कहां से लाऊंगा? सुमन रोते हुए अपने पति को संभालने लगी। चिराग को पहली बार अपनी गलती की भयंकरता का एहसास हुआ था। उसका अहंकार और रातों रात अमीर बनने का नशा टूट चुका था। वह अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे धनराज की चाल समझ नहीं आई। मैं अंधा हो गया था। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न दांव पर लगाने पड़े। चिराग ने रोते हुए कहा। हरिनारायण जी ने अपने आंसू पोंछे। वे चिराग को लेकर शहर से दूर एक घने जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन और खंडहर हो चुका मंदिर था। वहां एक बहुत ही सिद्ध और रहस्यमयी सन्यासी रहते थे, जिन्हें लोग स्वामी चिदंबरम कहते थे। स्वामी जी कभी गांव नहीं आते थे, लेकिन लोग कहते थे कि उनके पास हर समस्या का समाधान है। पिता और पुत्र जब वहां पहुंचे तो देखा कि स्वामी चिदंबरम एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। उस पेड़ की सबसे निचली डाल पर एक बहुत बड़ा उल्लू बैठा हुआ था, जिसकी गहरी पीली आंखें चिराग को ही घूर रही थीं। हरिनारायण जी ने स्वामी जी के चरण स्पर्श किए और अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। चिराग ने हाथ जोड़कर कहा,
महात्मन, मेरे पास केवल 30 दिन हैं। मुझे कोई ऐसा चमत्कार या कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जिससे मैं धनराज का कर्ज चुका सकूं। मैं अब किसी भी हद तक मेहनत करने को तैयार हूं। स्वामी चिदम्बरम ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आवाज बहुत ही गहरी और शांत थी। उन्होंने उस पेड़ पर बैठे उल्लू की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, इंसान चमत्कार ढूंढने के लिए दर दर भटकता है, जबकि प्रकृति ने चमत्कार हमारे आसपास ही छिपा रखे हैं। तुम इस पक्षी को देखते हो? दुनिया इसे उल्लू कहकर मूर्ख समझती है, लेकिन यह धन की देवी मां लक्ष्मी का वाहन है। क्या तुम जानते हो कि मां लक्ष्मी ने इसे ही क्यों चुना? चिराग ने ना में सिर हिलाया। स्वामी जी ने कहा, क्योंकि उल्लू के पास सफलता और असीमित धन प्राप्त करने की 5 ऐसी गुप्त आदतें हैं जिन्हें अगर कोई मनुष्य अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल कर ले तो उसे दुनिया की कोई ताकत गरीब और असफल नहीं रख सकती। मैं तुम्हें कोई धन नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें उल्लू की वो 5 गुप्त सीख दूंगा। अगर कल से ही तुमने अपनी सुबह इन 5 आदतों के साथ शुरू की तो 30 दिन में तुम अपना खोया हुआ सब कुछ वापस पालोगे। चिराग ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं तैयार हूं स्वामी जी, मुझे वे 5 आदतें बताइए। स्वामी चिदम्बरम ने मुस्कुराते हुए वे 5 स्वर्णिम रहस्य बताने शुरू किए। पहली सीख और सुबह की पहली आदत, अंधकार में दृष्टि, सूर्योदय से पूर्व जागरण। स्वामी जी बोले, बेटा, उल्लू की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब पूरी दुनिया सो रही होती है और चारों तरफ घनघोर अंधेरा होता है, तब वह सबसे ज्यादा स्पष्ट देखता है। तुम्हारी बर्बादी का पहला कारण है तुम्हारा 11 बजे सोकर उठना। कल से तुम्हें सुबह 4 बजे उठना होगा। जब तुम्हारे दुश्मन और प्रतियोगी सो रहे हों, तब तुम्हें जागकर अपनी योजना बनानी होगी। सुबह के उस सन्नाटे में तुम्हारा दिमाग अंधकार में भी रास्ता ढूंढ लेगा। दूसरी सीख और सुबह की दूसरी आदत, खामोश उड़ान, मौन रहकर कर्म करना। उल्लू जब रात में शिकार के लिए उड़ता है तो उसके पंखों से हवा की जरा भी आवाज नहीं होती। वह शोर नहीं मचाता। तुमने अपनी योजनाओं का ढिंढोरा पीटा, इसलिए धनराज ने तुम्हें फंसा लिया। कल से तुम्हारी सुबह की दूसरी आदत यह होगी कि तुम अगले 30 दिनों तक अपने होठों पर ताला लगा लोगे। तुम्हारी किसी भी योजना की भनक तुम्हारे दुश्मनों तक क्या, हवाओं तक को नहीं लगनी चाहिए। सफलता जब तक मिल न जाए, पूर्ण मौन साधे रखना। तीसरी सीख और सुबह की तीसरी आदत, 360 डिग्री का नजरिया, सर्वव्यापी दृष्टि। उल्लू अपनी गर्दन को पूरी तरह घुमाकर पीछे भी देख सकता है। इंसान अपने अहंकार में केवल सीधा देखता है और पीछे छूट गए लोगों या गलतियों को नजरअंदाज कर देता है। रोज सुबह उठकर 10 मिनट इस बात पर चिंतन करो कि तुमने कल क्या गलतियां की और तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए क्या क्या बलिदान दिए हैं। जब तुम्हारा नजरिया चारों तरफ होगा तो कोई तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। चौथी सीख और सुबह की चौथी आदत, अचूक धैर्य, सुप्रीम पेशेंस। उल्लू पेड़ की डाल पर घंटों बिना हिले डुले बैठा रहता है। वह तब तक प्रहार नहीं करता जब तक शिकार उसके निशाने पर ना आ जाए। तुम जल्दबाजी के कारण बर्बाद हुए हो। रोज सुबह 15 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करो। अपने भीतर उस अचूक धैर्य को जगाओ। धनराज का कमजोर वक्त आएगा, तुम्हें बस धैर्य से उस पल की प्रतीक्षा करनी है। पांचवी और अंतिम सीख, एकांतवास, सॉलिट्यूड। उल्लू कभी झुंड में नहीं रहता। वह एकांत में अपनी शक्ति को केंद्रित करता है। रोज सुबह दुनिया की भागदौड़ और मोबाइल फोन से दूर खुद के साथ समय बिताओ। अपनी आत्मा की आवाज सुनो। यही एकांत तुम्हें वह शक्ति देगा जो बाजार की भीड़ छीन लेती है। चिराग ने स्वामी जी के इन वचनों को अपने हृदय में उतार लिया। उसने पिता के साथ घर लौटकर उसी रात से अपना जीवन बदलने का संकल्प लिया। अगली सुबह 4 बजे चिराग की आंख खुली। बाहर घना अंधेरा था और कड़ाके की ठंड थी। उसका शरीर सोने की जिद कर रहा था, लेकिन उसे अपने पिता के आंसू याद आ गए। वह उठा। उसने ठंडे पानी से स्नान किया और एकांत में बैठकर स्वामी जी की उन 5 बातों का चिंतन किया। उसने मौन रहकर अपना काम शुरू किया। वह सुबह जल्दी कारखाने पहुंच जाता और अपने पिता के पुराने मसालों के नुस्खों, रेसिपी का अध्ययन करता। उसने अपना 360 डिग्री का नजरिया इस्तेमाल किया। उसने देखा कि बाजार में सेठ धनराज के मसालों की बहुत मांग है, लेकिन ग्राहकों की शिकायत आ रही है कि उनका स्वाद अब पहले जैसा नहीं रहा। चिराग ने अत्यंत धैर्य के साथ चौथी सीख,
धनराज के कारखाने के बाहर निगरानी शुरू की। उसे पता चला कि धनराज अपने मुनाफे को दुगुना करने के लिए मसालों में लकड़ी का बुरादा और रंग मिला रहा है। तभी शहर में एक बहुत बड़ी घोषणा हुई। राज्य सरकार शहर के सभी सरकारी अस्पतालों, स्कूलों और बड़े होटलों को मसाले और राशन की आपूर्ति सप्लाई करने के लिए एक बहुत बड़ा ठेका कॉन्ट्रैक्ट निकाल रही थी। यह ठेका कई करोड़ों का था। धनराज इस ठेके को पाने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त था। चिराग समझ गया कि यही वह शिकार है जिस पर उसे झपटना है। लेकिन उसने खामोश उड़ान का पालन किया। उसने किसी को नहीं बताया। वह रोज सुबह जल्दी उठकर अपने पिता के साथ मिलकर कारखाने की बंद दीवारों के पीछे सबसे शुद्ध और बेहतरीन मसालों के नमूने सैंपल तैयार करने लगा। ठेका पास होने के दिन शहर के सभी बड़े व्यापारी सरकारी दफ्तर में मौजूद थे। सेठ धनराज अपनी भारी तोंद और महंगे कपड़ों के साथ बड़े अहंकार से वहां बैठा था। सरकारी जांच अधिकारी इंस्पेक्टर आए। उन्होंने सभी मसालों की जांच शुरू की। जब धनराज के मसालों की जांच हुई तो मशीनों ने तुरंत पकड़ लिया कि उनमें मिलावट है। अधिकारी ने कड़कती आवाज में कहा, सेठ धनराज, आप सरकारी ठेके में मिलावटी माल देना चाहते हैं? आपका ठेका रद्द किया जाता है और आप पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। धनराज के होश उड़ गए। तभी पीछे से एक शांत लेकिन बेहद आत्मविश्वासी आवाज आई, महोदय, एक बार हमारे मसालों की भी जांच कर लीजिए। ये हरिनारायण मसालों के शुद्ध नमूने हैं। चिराग ने अपनी फाइल और डिब्बे अधिकारी के सामने रखते हुए कहा। धनराज ने चिराग को देखकर जोर से हंसा। अरे ओ कंगाल, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी हवेली तो कल मेरे नाम होने वाली है। लेकिन अधिकारी ने जब चिराग के मसालों की जांच की तो पूरा कमरा असली मसालों की खुशबू से महक उठा। अधिकारी ने तुरंत फाइल पर दस्तखत कर दिए। अद्भुत, ऐसा शुद्ध मसाला मैंने आज तक नहीं देखा। यह राज्य का सबसे बड़ा ठेका हरिनारायण मसालों को दिया जाता है और इस ठेके के एवज में सरकार आपको 1 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि एडवांस आज ही दे रही है। यह सुनते ही धनराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया। जिस लड़के को वह मूर्ख समझता था, उसने बिना कोई शोर मचाए खामोशी से उसके पूरे व्यापार की जड़ें काट दी थीं। अगले दिन सुबह सुबह चिराग अपने पिता हरिनारायण जी के साथ धनराज की हवेली पहुंचा। चिराग ने 50 लाख रुपए का चेक और ब्याज के पैसे धनराज के मुंह पर दे मारे। चिराग ने अपनी आंखों में उसी उल्लू जैसा तेज लिए हुए कहा, धनराज जी, यह रहे आपके पैसे। मेरी हवेली और कारखाने के कागजात वापस कीजिए। आपने मुझे मूर्ख समझा था, लेकिन आप भूल गए कि कभी कभी शांत बैठा पक्षी उस वक्त प्रहार करता है जब शिकारी अपनी बंदूक में गोली भर रहा होता है। आज के बाद हरिनारायण जी के परिवार की तरफ आंख भी उठाकर मत देखना। धनराज का सारा अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। वह हाथ जोड़कर कांपने लगा। चिराग ने घर आकर वे कागजात अपनी मां सुमन और पिता हरिनारायण जी के चरणों में रख दिए। चिराग फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी, मैंने आपका सम्मान वापस ला दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए कि मेरी वजह से आपको इतना अपमान सहना पड़ा। यह दौलत और कामयाबी मैंने किसी सट्टे या लालच से नहीं, बल्कि आपके आशीर्वाद और उल्लू की उन 5 सीखों से पाई है। हरिनारायण जी ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उनका आलसी और बिगड़ैल बेटा अब एक परिपक्व, बुद्धिमान और कामयाब इंसान बन चुका था। दोस्तों, प्रकृति का हर जीव हमें जीवन जीने की कोई ना कोई कला सिखाता है। उल्लू, जिसे हम अज्ञानता का प्रतीक मानते हैं, वास्तव में वह एकाग्रता, मौन और सही समय की पहचान का सबसे बड़ा गुरु है। अगर आप भी जीवन में अमीर और कामयाब होना चाहते हैं, तो चिराग की तरह अपनी सुबह की शुरुआत इन 5 आदतों से करें। 1. सूर्योदय से पहले उठें, शांति में योजनाएं बनाएं। 2. मौन रहें, अपनी कामयाबी का शोर दुनिया को मचाने दें, आप खामोश रहें। 3. सभी दिशाओं में देखें, अपनी गलतियों और दूसरों के योगदान को पहचानें। 4. धैर्य रखें, सही अवसर की प्रतीक्षा करें, जल्दबाजी में फैसले न लें। 5. एकांत में समय बिताएं, खुद से बात करें, अपनी शक्तियों को पहचानें। अगर आपको चिराग के इस संघर्ष और उल्लू की इन 5 रहस्यमयी सीखों ने प्रेरित किया हो, तो इस कहानी को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर साझा करें जो अक्सर सुबह देर से उठते हैं और जीवन में दिशा भटक गए हैं। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि कल सुबह से आप इनमें से कौन सी आदत अपनाने वाले हैं।
क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी तरह प्रकृति के किसी अन्य जीव जैसे चील या शेर की गुप्त सीखों पर आधारित कोई प्रेरणादायक पारिवारिक कहानी सुनाऊं? मैं विवेक वर्मा वर्मा स्टोरीज की ओर से आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा एक और ऐसी ही आपकी आत्मा को जगा देने वाली कहानी के साथ। तब तक भोर के अंधकार में अपनी सफलता का दीपक जलाते रहें और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें। धन्यवाद।